माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मंथन पांडे और मैं इस वीडियो में आपसे मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की विंटर 2025 की प्रोग्रेस अपडेट शेयर करूंगा। एक्चुअल प्रोग्रेस वीडियो शुरू करने से पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मुंबई की कालमबुली से लेके पुणे में केवाले में एंड होता है, पर इस एक्सप्रेसवे के खोपोली से खुसगांव तक का सेक्शन वेस्टर्न घाट के हिली रीजन से गुजरने की वजह से काफ़ी टेढ़ा और ट्विस्टी है, और इसी ट्विस्टी रूट को नॉर्मल बनाने के लिए प्रोजेक्ट मिसिंग लिंक की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में सबसे पहले एक 900 मीटर का वायडक्ट ब्रिज है और इसके आगे एक 1.7 किलोमीटर की ट्विन टनल है, जो कि इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट ट्विन टनल होने वाली है। इस ट्विन टनल के ख़त्म होते ही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे क्रूशियल पार्ट, जो कि एक केबल स्ट्रेट ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 650 मीटर्स है, और सबसे आखिर में 8.92 किलोमीटर्स का महाराष्ट्र का सबसे लंबा ट्विन टनल है, जो कि लोनावाला लेक के नीचे से गुजरता है। इन टोटल मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट में 13.3 किलोमीटर्स का न्यू अलाइनमेंट तैयार किया जा रहा है, जो खंडाला घाट को बाईपास करेगा, और इस कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है एफकॉन एंड नवयुगा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अंडर कंस्ट्रक्शन केबल स्ट्रेट ब्रिज का प्रोग्रेस अपडेट शेयर करूंगा, और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं इस प्रोजेक्ट के पहले वायडक्ट पे हूँ, जहाँ से इस मिसिंग लिंक की शुरुआत होती है। अभी आप मेरे सामने जो ट्विन टनल्स देख पा रहे हो, ये ट्विन टनल्स इस वाले वायडक्ट को इस माउंटेन के उस तरफ वाले वायडक्ट से कनेक्ट करती है। ये एक टेम्पररी टनल बनाई गई है जो कि नीचे के टाइगर वैली को कनेक्ट करती है एक्सप्रेसवे की मेन ट्विन टनल से। पेश है आपके सामने न्यू इंडिया का इंजीनियरिंग मार्वल मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। ये जो आप सामने एक मैसिव ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता हुआ देख रहे हो, यही है मुंबई पुणे मिसिंग लिंक का केबल स्ट्रेट ब्रिज। ये 650 मीटर का वायडक्ट ब्रिज इस टाइगर वैली को क्रॉस करता है, और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का मोस्ट डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जो सामने एक ऊंचा टावर जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे पायलॉन कहते हैं, और इसकी टोटल हाइट 180 मीटर्स है। इस ही पायलॉन के द्वारा ये जो ब्रिज है, ये दोनों तरफ से सपोर्टेड होने वाला है। आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये कितना ह्यूज कंस्ट्रक्शन साइट है। पिछले वीडियो के कंपैरिजन में आप देख पाएंगे कि कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे हो चुकी है, और ये जो पायलॉन का आरएचएस है वो ऑलमोस्ट मीट कर रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा पेंडिंग है। इस मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की मेन जो ट्विन टनल्स है वो आप यहाँ से देख पाएंगे कि वो जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, और ये जो वायडक्ट है इसका पहले वाला जो हिस्सा है वो फिनिश हो चुका है। जो आप सामने ब्लू कलर का बीम गर्डर देख रहे हो, ये वाला जो गर्डर है ये स्पेशल गर्डर है। ये एक्चुअली अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट से गर्डर बना हुआ है। इसका जो ओवरऑल वेट होता है वो बहुत कम होता है, उसी वजह से इसे यहाँ पे यूज़ किया गया है। गर्डर्स के डेक के बाद में ये जो पहले वाले डेक है उनके बाद में ये आप सेकंड डेक देखेंगे, जिसका जो कास्टिंग है वो थोड़ा सा अलग टाइप में बनाया गया है। इसका एक बहुत वंडरफुल रीज़न है, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, बिकॉज इन द सिविल इंजीनियरिंग एवरीथिंग हैज़ अ वैलिड रीज़न। और इसी के साथ में आप यहाँ पर ऊपर देख पाएंगे कि इस स्लैब को कितना ज़्यादा डेंस बनाया गया है, ताकि इसका जो ओवरऑल वेट है वो ज़्यादा रहे। आप ये जो सामने ब्लू कलर का सिस्टम देख रहे हो, ये कैंटिलीवर फोम ट्रैवलर है। इसी की मदद से ये जो कास्टिंग होती हुई आई है वो इसी के फोम वर्क के सपोर्ट की वजह से ये कास्टिंग होती हुई आई है। और ये जो सेटअप है ये दोनों साइड में है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में। आप देख पाएंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्पैन है, सेक्शन है, उसके अंदर थोड़ा सा पेंडिंग है। अभी ये इतना सेक्शन होने के बाद ये जो मेन स्पैन है उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये जो सेटअप है ये किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। आप इस लेफ्ट हैंड साइड में देख पाएंगे कि जो CFT है उसका यहाँ पे पूरी तरीके से काम जो है वो फिनिश हो चुका है, और अभी जल्दी ये जो सेटअप है वो यहाँ से निकलेगा, और ये जो है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। मैंने जो मेरी मॉनसून में अपडेट दी थी मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की, तो उसमें जो CFT था वो बस इंस्टॉल हुआ था इस जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में, और आज के डेट में इसका जो एक स्पैन है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना कितना डिफ़िकल्ट है और कितने सारे चैलेंजेस है यहाँ पे।
के साथ में जो राइट हैंड साइड वाला स्पैन है वो भी जल्द ही फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर आप इस पायलन का बेस देख पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा ह्यूज है, और यही पायलन इस पूरे के पूरे ब्रिज का की सपोर्ट है। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट का जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना जितना इम्पोर्टेंट है इन दोनों सिटीज़ के लिए, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ की जो नेचर कंडीशंस है और जो वर्कर्स की सेफ्टी है वो है। और बहुत ही जल्द ये पूरा प्रोजेक्ट फिनिश होता हुआ दिख जाएगा। इस वैली में टोटल 4 पायलॉन्स है और ये चारों पायलॉन्स 2-2 के पेयर में वैली के दोनों साइड्स में है। अभी आप यहाँ का जो पायलन देख पा रहे हो, ये जो दोनों पायलन है ये राइट हैंड साइड वाले हैं, RHS वाले, और आप इसके ऊपर फिनिशिंग और पेंटिंग का जो वर्क है वो यहाँ पर चलता हुआ देख पाएंगे। और बहुत ही जल्द ये जो फिनिशिंग वर्क है ये भी इस साइड में जो है वो फिनिश हो जाएगा। इस वैली में बहुत ज़्यादा बरसात गिरती है और उसी वजह से जो स्टील है इस स्ट्रक्चर के अंदर का वो भी इस पानी की वजह से अफेक्ट हो सकता है, जिससे ये पेंटिंग जो है, ये कलरिंग जो है वो रुकेगी। आप यहाँ पे येलो कलर के पाइप्स देख पाएंगे जो कि पायलन के ऊपर सेटअप किए गए हैं। इसी पाइप की मदद से कंक्रीट और जो पानी है वो ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से स्लैब की क्यूरिंग और कास्टिंग जो है वो की जाती है। ये जो आप सामने और 2 पायलन्स देख रहे हो ये वैली के उस तरफ वाले पायलन्स है और इनका जो प्रोग्रेस है वो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, अभी मैं वैली के एकदम सेंटर में खड़ा हूँ और दोनों ही तरफ का जो प्रोग्रेस है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके का व्यू जो है वो यहाँ से आ रहा है। अभी मैं इस तरफ के पायलन्स की तरफ आ गया हूँ। ये जो है ये पायलन नंबर 3 और 4 है। वो जो थे वो 1 और 2 थे जिसके बारे में अभी अपन लोग देख रहे थे। और ये जो बीच का स्पैन है वो इतना पेंडिंग है, इसके कंप्लीशन के बाद में ये जो दोनों पायलॉन है, ये जो दोनों पेयर्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ से देख पाएंगे कि कितना जो सेक्शन है वो बीच का पेंडिंग है। ये जो अनकम्प्लीट सेक्शन है इसके कंप्लीशन के बाद में ये जो दोनों पायलन्स है ये एक दूसरे से कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाएंगे और आधा काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। आप इस तरफ का जो सेक्शन है वो देख पाएंगे कि यहाँ पे भी सिमिलर सेटअप्स है जो उस पायलन्स पे थे। इस वाले टनल के साइड के जो इनिशियल ब्रिजेस है, जो इनिशियल सेक्शंस है वो देख पाएंगे यहाँ का जो काम है वो पेंडिंग है। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके के आई गर्डर्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। और ये जो आप सामने डेक देख रहे हो ये वही डेक है जो उस तरफ भी थी। और यहाँ पे जो कैंटिलीवर फोम ट्रैवलर जिसे CFT भी कहते हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से उसका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो है वो फिनिश हो चुका है। ये जो आप सिंपली सपोर्टेड सेक्शन देख रहे हो ये स्पैन का, ये वाला स्पैन उस तरफ भी था, इसका काम जो है वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था उस साइड में। अभी ये वही काम इस साइड चालू है और ये भी जल्दी फिनिश हो जाएगा। आप इस तरफ से व्यू देख पाएंगे कि ये किस तरीके से आ रहा है और जल्द ही ये सारा काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। इस तरफ आप देख पाएंगे कि जो गर्डर लॉन्चिंग है वो यहाँ पे हो रही है और इसके बाद में जो टनल होने वाली है वो तो ऑलरेडी कंप्लीटेड ही है। तो अभी मैं जो है वो ऊपर आ चुका हूँ और आपको यहाँ ऊपर से जो ब्रिज का वर्क है वो दिखाऊंगा। और आप यहाँ पे सामने जो टनल है वो देख पाएंगे और टनल में जो आप ये घूमती हुई फ़ैन देख रहे हो ये वेंटिलेशन फ़ैन है जिसकी मदद से इसमें जो वेंटिलेशन है वो चलता है। आप यहाँ से सामने देख पाएंगे कि कितना सीनिक व्यू यहाँ से दिख रहा है। इस इंजीनियरिंग मार्वल की जो ब्यूटी है ये किस तरीके से निखर के आ रही है आप यहाँ से देख पाएंगे। टनल वर्क की मैं बात करूँ तो टनल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी और अभी तो फिनिशिंग वर्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे ही है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो पेंटिंग वर्क है वो भी यहाँ पे चालू हो चुका है और सिमिलरली जो उस साइड वाली टनल है वो भी इसी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये बीच वाला जो सेक्शन है वही बाकी है वायडक्ट का। लुक एट दिस इंजीनियरिंग मार्वल, कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। फ्यूचर में यही से 100 kmph की स्पीड से गाड़ियाँ आगे बढ़ेगी। अगर मैं ऊपर की तरफ कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही है इसके बारे में बात करूं तो ऊपर की तरफ जो क्रैश बैरियर है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे चल रहा है। और इसके इस वाले साइड में मतलब लेफ़्ट हैंड साइड के वायडक्ट पे
ऑलरेडी पहले 2 स्पैन्स में जो क्रैश बैरियर है वो फिनिश हो चुका था। अभी इस तरफ जो कैंटिलीवर फोम ट्रैवलर जो CFT है वो जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ चुका है। अभी ये जो दोनों सेक्शंस है ये और क्लोज आएंगे। इसके बाद में इसे पूरा इससे कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं किया जाएगा, इसके बीच में थोड़ा स्पेस रखा जाएगा जिसमें एक्सपेंशन जॉइंट्स फिक्स किए जाएंगे। कैंटिलीवर फोम ट्रैवलर एक सेटअप होता है जिसके अंदर जो फोम वर्क होता है उसे सपोर्ट किया जाता है जो इसके पहले कास्ट हुए वाला पोर्शन था उससे। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पीछे से इस कैंटिलीवर सिस्टम को अटैच किया गया है ब्रिज की डेक से। कैंटिलीवर फोम ट्रैवलर यूजुअली जहाँ पे हाई राइज कंस्ट्रक्शन होता है और सिंपली सपोर्ट देना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे इसका यूज़ लिया जाता है। ये जो आप नीचे स्टॉक की हुई चीज़ें देख रहे हो ये हाई स्ट्रेंथ केबल्स है। ये स्टील की केबल्स जो है ये केबल स्ट्रेट ब्रिज में यहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ पे नीचे देख पाएंगे कि इन्हीं केबल्स को जो है वो स्ट्रेंथनिंग किया जाता है जिसकी मदद से ये जो डेक है ये सस्पेंडेड रह पाती है। जिस डेक की मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था ये डेक आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे। इसे जो है ये काफ़ी हेवी डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इस पे जो है ये आखिरी के जो 2 केबल्स है ये यहाँ पे अटैच होने वाला है। इसे नीचे से सिंपली सपोर्ट भी दिया गया है और ऊपर से केबल से भी अटैच किया गया है। इसका रीज़न ये है कि ये जो पायलन है इसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे इसका अटैचमेंट दिया गया है। तो इस वाले सेक्शन में कंप्रेशन और टेंशन ये दोनों भी आने वाला है। ये वाली जो डेक है ये वेट में बहुत ज़्यादा है और इस पर कंप्रेशन और टेंशन ये दोनों फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए इसे इतना हेवी और रिजिड फॉर्म में बनाया गया है। आप यहाँ पे जो CFT है इसका इंटरनल पार्ट देख पाएंगे। ये जो है यहाँ पे कास्टिंग हो चुकी है, तो अभी कुछ 21 डेज़ के बाद ये जो आगे मूव करेगा और आगे की कास्टिंग यहाँ पे होगी। आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये जो केबल्स है साथ ही साथ में उन्हें अटैच किया जाता है और उन्हें भी स्ट्रेंथनिंग जो है वो की जाती है ताकि जो पोर्शन है वो उसके ऊपर सपोर्टेड रहे। ये केबल्स की ही बदौलत ये जो पूरा पोर्शन है ये सस्पेंडेड रह पा रहा है। जो आप सामने इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हो ये प्रिज्म ट्राइपॉड है। ये जो है ये पोल प्रिज्म ट्राइपॉड है जिसकी मदद से इसके अपोजिट वाले साइड में जो डेक है वहाँ से टोटल स्टेशन की मदद से जो लेवल है वो मैच किया जाता है। यहाँ पर हर एक डेक के बीच में स्पेस छोड़ा गया है जहाँ पे आगे फ्यूचर में एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो फिक्स होंगे। एक्सपेंशन जॉइंट्स की ही मदद से ये जो डेक है ये सेपरेट रहेंगी और इनका जो मूवमेंट है, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है वो एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। मैं थैंकफुल हूँ एफकॉन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का क्योंकि उन्हीं की मदद से मैं ये वीडियो आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। सो दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ मुंबई पुणे मिसिंग लिंक वायरडक्ट टू केबल स्ट्रेट ब्रिज। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो टाइगर वैली है इनके बीच में ये वायरडक्ट किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि ये जो सेंटर में दोनों केबल स्ट्रेट ब्रिज के जो पोर्शन है वही पेंडिंग है, बाकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 80% जो है वो फिनिश ही है। इसी के साथ में मैंने ये आज की जो वीडियो है वो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले जो माउंटेन के टनल है वहाँ से शुरू की थी। ये जो आप सामने चीज़ देख रहे हो ये एक्सपेंशन जॉइंट्स है। ये एक्सपेंशन जॉइंट्स वहाँ पे फिक्स होंगे जहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये जो एक्सपेंशन जॉइंट है ये बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है इस वाले केबल स्ट्रेट ब्रिज का। तो ये था मेरा मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को लेके विंटर अपडेट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मुझे मेरी इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर करना हो सकता है उतना इसे शेयर करें। और इसी के साथ में अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस UPI ID के द्वारा आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में लेट अस सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।